अस्सलामुअलैकुम, आप सबको एक बार फिर माही व्लॉग पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में बताया था कि आप लोग किस तरह अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या उसके क्या फ़ायदे हैं या उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में जितना आइडिया मुझे था मैंने आप लोगों को सारा बताने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरी इंस्टाग्राम पे यूज़र हैंडल्स आप लोगों की स्क्रीन पर चल रहे होंगे, आप लोग आए मुझसे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकूँ। मगर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, फॉलो के बगैर आंसर नहीं करूँगा। दूसरा ये कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटी कार्ड से रिलेटेड अपनी प्रोफाइल को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं या आप लोगों को किस तरह पता लगेगा आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अभी मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे या मैकबुक की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग अपनी प्रोफाइल को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं या आप लोगों को किस तरह पता लगेगा कि आप लोग अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। चलिए। सो गाइज मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे के ऊपर ले आया हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अपनी प्रोफाइल को या अपॉर्चुनिटी कार्ड के क्राइटेरिया को किस तरह चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले ये इसका लिंक है जो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन कर दूंगा। आप लोगों ने इस जो लिंक है इसको आप लोगों ने इंटर करना है, एक्सेस करना है। आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे, ये देखें एप्लीकेशन असिस्टेंट लिखा हुआ है, योर पर्सनल असिस्टेंट ऑन द वे टू अपॉर्चुनिटी कार्ड। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोग किस कंट्री से हैं या आप लोग यहाँ पे फाल भी करते हैं या नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप लोगों ने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इज़ योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस डिफरेंट फ्राम योर नेशनलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे स्पेन में रहता हूँ और मैं कहता हूँ कि येस मैं स्पेन में रहता हूँ, तो मैं जो मेरी नेशनलिटी है उस कंट्री के अंदर मैं नहीं रहता। व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मैं स्पेन में हूँ तो मैं इसको स्पेन पुट करूँगा ताकि ये आगे चला जाए। उसके बाद आएगा डू यू हैव अ क्वालिफिकेशन दैट रिक्वायर्ड 2 years टू कम्प्लीट, येस। और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यूरोपीय यूनियन की डिग्री है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। येस आई हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग मेरी नहीं है। येस आई हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, ओके। येस आई हैव अ अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन फ्रॉम जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्रॉड। ये देखें आई हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री पे हम क्लिक करते हैं क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सिटी डिग्री है। डिड यू ऑब्टेन योर क्वालिफिकेशन जर्मनी और इट इज़ पार्शली और फुली रिकग्नाइज देयर। तो इसमें आप लोगों ने, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आप लोगों ने देखना है कि आपकी जो डिग्री है वो जर्मनी के अंदर फॉर एग्जाम्पल रिकग्नाइज है या नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे आई डोंट नो, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आई डोंट नो कर दें। येस माई क्वालिफिकेशन फुली रिकग्नाइज इन जर्मनी, येस आई ऑब्टेन माई प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। तो ये ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरी यूरोपीय यूनियन की डिग्री और ये फुली रिकग्नाइज्ड होगी जर्मनी की तरफ से। और इसके बाद नेक्स्ट है हाउ विल डू यू स्पीक जर्मन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को जर्मन आती है, B2 है, B1 है, A2 है या कुछ भी है, तो आप लोगों ने वो सेलेक्ट करना है। और मुझे भाई कोई भी कुछ भी नहीं पता जर्मन के बारे में, तो मैं कर देता हूँ इसको नॉट एट ऑल। उसके बाद है हाउ वेल डू यू स्पीक इंग्लिश, सो मैं इस पर सेलेक्ट कर देता हूँ फ्लूएंट, B2 कर देता हूँ। मेरी एज है 18 to 24 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डू यू पोजेस वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और योर यूनिवर्सिटी डिग्री, येस। अगर आप लोगों के पास है तो आप इसको भी देखें। ऑलमोस्ट कोई 12-13 पॉइंट्स बनते हैं जिसके अंदर से आप लोगों को 6 चाहिए इसके लिए एलिजिबल होने के लिए। तो इसके बाद हाउ मैनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन योर फील्ड, आई कैन प्रोवाइड ऑफ 2 years और लेस ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप लोगों का ज़्यादा है तो आप ज़्यादा वाले को सिलेक्ट करें। इसमें आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की डिग्री की फॉर एग्जांपल क्या क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री किस प्रोफेशन के अंदर फॉल करती है। तो भी मैं कहता हूँ मेरी नेचुरल साइंसेज है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यू रिजाइड, इसका मतलब ये कि अगर उन्होंने जर्मनी के अंदर लास्ट 5 years के अंदर 6 months स्टे किया है एटलीस्ट, तो मैं जर्मनी के अंदर मैंने स्टे नहीं किया, मैंने विजिट किया था जस्ट ओनली, तो मैं नो कर देता हूँ। डू यू हैव अ पार्टनर हु विशेज टू एंटर जर्मनी विद एन अपॉर्चुनिटी कार्ड, भाई मेरी शादी नहीं हुई तो इसलिए मैं इसको नो कर देता हूँ। डू यू हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सिक्योर योर लिवलीहुड एटलीस्ट 12,000 यूरो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि आपको 12,000 यूरो का ब्लॉक अकाउंट चाहिए।
जिसको आप लोगों ने जर्मनी को शो करवाना है, और इसको आप लोगों को पता हो कि उनको पता हो कि आप लोगों के पास पैसे हैं। अगर आप लोगों के पास 12,000 यूरो नहीं है तो इसके लिए आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, जर्मनी के अंदर पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जिसके बाद आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस आई हैव फाइनेंशियल मीन्स, हम इसको डू यू हैव ऑलरेडी अ जॉब ऑफर फ्रॉम एम्प्लॉयर इन जर्मनी। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में बताया है, अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो आप उसको यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको नो कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम कर देते हैं अपना फुल नेम, हम लिखते हैं माही व्लॉग्स, मेरे यूट्यूब चैनल का आप लोगों को पता है। और हम यहाँ पे अपनी डालते हैं ईमेल, सॉरी, तो अभी आप लोगों को बता देगा एट द एंड consultancy.com। तो इसको सबमिट करते हैं और इसके बाद ये आप लोगों को बताएगा कि आप एलिजिबल, यस आई एम एलिजिबल। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस अर्निंग फुल रिकग्नाइजेशन कोर्स लाइकली अलाउ फॉर इमीडिएट ग्रांटिंग ऑफ चैनल, यू कैन रीड हाउ यू कैन हेड ओवर टू योर एम्बेसी और कॉन्सुलेट। सो गाइज यहाँ पे उन्होंने बताया कि देखिए मेरे पास 6+ पॉइंट्स हैं। नोट अबाउट दिस देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। तो इसके अंदर देखिए मेरे 6+ पॉइंट्स हैं और मिनिमम आपको 6 पॉइंट्स चाहिए जर्मनी के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो ये गाइस इस तरह आप लोग अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई हम एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं। तो गाइस ये सारा वे है, और इसके ऊपर अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट हुई तो मैं आप लोगों को बता दूंगा डिटेल के अंदर के डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करने हैं, कैसे सारे मामला तय करने हैं। तो गाइस अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो स्क्रीन के ऊपर आप लोग माही व्लॉग्स के यूज़र हैंडल चल रहे होंगे, अगर आप वो भी नहीं हैं तो आप सिंपली गूगल पे जाके माही व्लॉग्स लिख सकते हैं। और ये देखें आप लोगों के पास भाई का ये यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर मेरी प्रोफाइल भी है। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं वीडियोस को, क्योंकि मैं स्पेन से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे आप आने के बाद सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस ये वीडियो अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।